जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी। और आज हाइट एंड डिस्टेंस की पार्ट 3 है। और पार्ट 1 में हम लोग बहुत बेसिक पढ़े कि कौन से सूत्र लगाएंगे, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। और पार्ट 2 में हम लोग आपका जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 9 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक, उसमें से 5 क्वेश्चन की। और आज हम लोग को पढ़ना है प्रश्न संख्या 6 से आगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी बात है, आप इस वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो है आपके लिए। सब्सक्राइब कर लेने से क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपके पास चले जाएगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आज भी कुछ चीजें सीख लेते हैं, ताकि जो नया नया वीडियो देखता होगा उसको ऐसा लगे नहीं कि हाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस की जो भी क्वेश्चन होती है वो आपका केवल साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा से ही बन जाता है। उसके बाद में इसमें साइन थीटा पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बी बाई एच आधार बटा कर्ण और टैन थीटा पी बाई बी यानी लंब बटा आधार। और इसमें से आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की मात्र अभी तत्काल में, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान याद करना होता है। यदि साइन 30 डिग्री का मान देखोगे 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब कॉस के लिए इसको इधर से लिख दीजिए, यानी हो जाएगा √3/2, 1/√2 और 1/2। और टैन 45 डिग्री में आओगे तो 1/√3, उसके बाद में 1 और √3। जब हम लोग पार्ट 1 में पढ़े तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे याद रखेंगे, ठीक है, वो सब चीजें हम लोग पढ़े। और इतना ही क्वेश्चन से, इतना ही सूत्र से आपका हाइट एंड डिस्टेंस और जो भी क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पे आओगे, प्रश्न संख्या 6, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है 1.6 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सबसे पहले एक भवन बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इतना ऊंचा एक भवन है और इस भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, ठीक है। जो भवन है इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। और यहाँ से करें कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। मान लीजिए जो लड़का है यहाँ पर खड़ा है। अच्छा, एक चीज हमें बताओ, देखो जो भवन होगा वो भी धरती पर होगा और जो लड़का होगा वो भी धरती पर होगा। तो इतना बड़ा मान लिए हम लोग जो है लड़का है, ठीक है, और भवन है 30 मीटर। आगे जैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कर रहे, जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी जब वह यहाँ पर खड़ा है और जैसे यहाँ पर आता है तो यहाँ से जो भवन का शिखर है इसका उन्नयन कोण यहाँ तो था 30 डिग्री था और जैसे आगे बड़ा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और जो लड़का है 1.5 मीटर, यानी यहाँ पर 1.5 मीटर की लड़का है, 1.5।
अब एक चीज हमें बताओ, ठीक है, जब यहाँ पर 1.5 है तो इतना ही दूरी तो ये भी है, तो मैं कह सकता हूँ ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। और जब ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ जो टोटल भवन है इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। अब एक चीज हमें और बताओ, ठीक है, यहाँ से इसकी ऊंचाई हो गई 1.5 मीटर और एक टोटल ऊंचाई है 30 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि 30 में से जैसे 1.5 यानी 1.5 माइनस करेंगे तो जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 28.5 मीटर, यानी यहाँ से इसकी ऊंचाई हो गई 28.5 मीटर। अब कितना आदमी सोचते होंगे भाई हमको इतना से क्या जरूरत है। देखिए जो लड़का है भाई आँख से ना देख रहा है, ठीक है, यानी ऊपर जो सीट से आँख उसका यहाँ पर होगा और यहाँ से देख रहा है तो हमको इससे ना जरूरत है, हमको नीचे से क्या जरूरत है। तो इसलिए हम लोग निकाल लिए इसकी लंबाई हो गया 28.5 मीटर और इसकी हम लोग नाम लिख लेते हैं, ए हो गया, बी कुछ ही मान सकते हैं, ABCD P Q R, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ डी हो गया, EF G, ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि AG एक भवन है और DE एक लड़का है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उन्हें कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह भवन की ओर चलकर कितनी दूरी गए, यानी हमें CD की दूरी ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं, मान लिया AG एक 30 मीटर ऊंची भवन है, मान लिया AG एक 30 मीटर ऊंची भवन है तथा DE एक 1.5 मीटर लड़का है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो यह ज्ञात करना है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो पहले D पर था और कहाँ पे चल गया, C पर। तो हमें CD की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए कितने आदमी सोचते होंगे ये नहीं लिखने से कोई दिक्कत होगा। देखिए आपका हाइट एंड डिस्टेंस की एक क्वेश्चन 5 नंबर की आती है, तो हो सकता है ये जब आप नहीं लिखेंगे तो ये आपको टोटल अंक नहीं मिले, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है। अच्छा इसमें आप इतना भी लिख देंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा अंक मिलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले बात हुआ इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए साइन कोस टैन किस में आएंगे। तो ये बताओ इस भुजा कथी कहेंगे, तो आप कहोगे इसको लंब कहेंगे, पी कहेंगे। और हमको भाई ये कितना दूर चलता है इससे ना जरूरत है, यानी ये आधार हमको चाहिए यानी पी। तो अब बताओ हमें पी और बी किस में आता है, तो आप कहोगे टैन में। और थीटा का मान कितना डिग्री है, थीटा का मान है 60 डिग्री। और यहाँ पर है डबल त्रिभुज। कल जितना पढ़े हम लोग उसमें सब सिंगल त्रिभुज था, तो जब डबल त्रिभुज है तो लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अच्छा समकोण काहे लिख रहे हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण इसलिए लिख रहे हैं काहे कि इसमें एक कोण यहाँ पर है
90 डिग्री। तो इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो tan पर अभी हम लोग देखे बनेगा, तो tan का डिग्री 60 डिग्री। तो tan थीटा का सूत्र हो गया P/B। P का मान है AB और B का अर्थ आधार हुआ, आधार का मान है BC। और जैसे tan 60 डिग्री का मान देखेंगे होता है √3 और AB का मान है 28.5 और BC का मान कुछ नहीं है तो BC का 20 कर देंगे 3 गुना तो √3 BC बराबर 28.5 और BC का मान छाटेंगे तो 28.5 और बट्टा का हो गया √3। तो आपका चलेगा BC का मान 28.5 बट्टा का √3। तो अब आएंगे हम लोग पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। थोड़ा इसको हटाते रहे, ठीक है, इसको उतार लेना। देखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी देखिए, जब आप ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं, अभी तो एक है और ऐसे जैसे करेंगे 3 हो जाएगा, एक बड़ा वाला और 2 छोटा वाला। तो यहाँ समकोण त्रिभुज एबीडी में यहाँ पर 90 डिग्री है और जब बड़ा में इसका अर्थ हुआ कि ये रेखा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर है 30 डिग्री तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। अच्छा, अब फिर tan का है कि भाई लंब है और आधार है, इसलिए tan में आएंगे। तो tan थीटा का सूत्र हो गया P/B। P का अर्थ हुआ लंब AB और B का अर्थ हुआ आधार BD। और tan 30 डिग्री का मान देखेंगे तो 1/√3 और AB का मान है 28.5 और बटा में है BD और त्रिज्या गुना करेंगे तो BD बराबर 28.5 और गुना हो जाएगा √3। तो अब एक चीज बताओ, देखो BD का मान हो गया 28.5 √3 और BC का मान है 28.5 बटा का √3 और हमें निकालना है CD के मान। तो जब हम CD के मान निकालना चाहते हैं तो देखो इतना बड़ा सौसे है, सब है और सभी का मान दिया है और हमको केवल इतना निकालना है। तो एक टोटल में से जब इतना हम काट देंगे तो बताओ इतना तो बच जाएगा, यानी काट देना का अर्थ हुआ घटा देना। तो इसलिए BD में से जब BC माइनस करेंगे तो CD बच जाएगा, तो लिखेंगे BD माइनस BC। अब कितने आदमी सोचते होंगे कि BD में से BC काहे घटा रहे हैं। तो देखिए BD का मान दिया 28.5 कुछ दिया है, ठीक है, और फिर BC का मान दिया, इसलिए टोटल में से जैसे BC माइनस करेंगे CD बच जाएगा। तो BD का मान है 28.5 √3 और माइनस का BC का मान है यहाँ पर 28.5 और बटा का √3। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहले सीखे हैं कि जब ऐसे रूट में हो तो उसको रूट में गुना कर दो और जैसे गुना करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ डबल √3 है, 3 बार हो जाएगा, यानी 28.5 में केवल 3 से गुना करना रह गया। गुना कर दीजिए, 5 3 15 के 5, 8 3 24 25 के 5, 3 6 2 8, यानी 85.5 और माइनस का है 28.5 और बटा का √3। और जैसे 85.5 में से 28.5 माइनस करेंगे तो ए तो हो गया 0, 15 में से 8 गया 7 और ए हो जाएगा आपका 7 में से 2 गया 5, यानी 57.0 और बटा का √3। तो देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए मैं इसको 57 बटा का √3 लिख सकता हूँ। अब देखिए फिर आ गया बटा का √3, अब इसको तो काटना पड़ेगा। काटेंगे कैसे,
ऐसे में कार हम लोग बहुत क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। तो √3 को मैं कैसे काट सकता हूँ, तो ऊपर ही 3 होगा तब तो 57 को मैं 19 गुने 3 लिख सकता हूँ और बटा का है √3। अब देखिए √3 से तो केवल 3 नहीं काट सकते हैं, तो इसलिए 3 है, इसको मैंने डबल रूट में कर दिया, ठीक है। जब डबल है तो एक तो बाहर ले आ जाएगा और फिर एक बाहर चलेगा, तो 19 दिया संदा, तो 1 √3 से √3 कट गया और आ गया 19 √3 मीटर। तो नीचे लिखते हैं अतः वह भवन की ओर चलकर, ठीक है, चलो लिख देते हैं। अतः वह 19 √3 मीटर भवन की ओर चलकर गया। अब फिर यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। जैसे आगे क्वेश्चन पे आओगे, प्रश्न संख्या 7, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी एक भवन है जो है 20 मीटर ऊंचा और उस पर एक संचार मीनार लगी है। तो सबसे पहले भवन को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा डबल भवन बना रहा हूँ, काहे कि इसमें एक मीनार को बैठाना है और भवन के उस भवन पर, अच्छा भवन सबसे पहले कितना मीटर है, 20 मीटर, और इस भवन पर एक संचार मीनार लगी है। और फिर कह रहा है एक संचार भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए बिंदु यहाँ हो गया, यहाँ से भवन के तल और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इसका अर्थ हुआ है नीचे वाला 45 डिग्री और एक टोटल हो गया 60 डिग्री, और हमें इसकी ऊंचाई याद करनी है। अब तो क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया है, इसका नाम ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, डी, आप उनका मर्जी है, कुछ भी लिख लो, ठीक है, PQRS कुछ भी लिख लो। इसको मैंने ABCD लिख दिया। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कैसे, तो आप बताओ BC क्या है, आप कहोगे भवन है, AB क्या है, तो AB भवन पर मीनार लगे है, बस, ठीक है। लिखेंगे मान लिया BC एक 20 मीटर ऊंची भवन है, जिस पर AB एक संचार मीनार लगी है। उसके बाद में आप चाहो तो लिख दो डी बिंदु से संचार मीनार के शिखर और तल का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए पहले तल लिखोगे तो तल का लिखना पड़ेगा 45 डिग्री, और शिखर लिखोगे तो शिखर का लिखना पड़ेगा 60 डिग्री, और नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो हमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो हमें AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए अच्छा अब बताओ इसमें समकोण त्रिभुज कितना है, तो आप कहोगे एक है A
एक है बड़ा वाला ACD और एक है BCD। और देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप बनाना सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद में फिर बनाना बड़ा वाला, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो आप बनाना सबसे पहले छोटा वाला BCD में, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, और BCD में आगे छोटा वाले में तो इसका मान कितना डिग्री है, आप कहोगे 45 डिग्री। अच्छा फिर बात हुआ साइन कोस टैन, किस पर लेंगे, तो देखिए हमको तो इससे ज़रूरत नहीं है, यानी हमको ज़रूरत है इससे। अच्छा देखिए इसका तो मान 20 मीटर है और निकालना है हमको केवल AB का मान। यदि टोटल का मान मालूम रहता तो हम लोग BC घटा देते और आपका AB चले जाता, लेकिन टोटल का तो मान नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग CD का मान निकालेंगे और CD से टोटल का मान निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो नीचे आधार का मान निकालना है, तो A हो गया आपका लंब P और नीचे वाला आधार P, तो P और B किस में आता है, तो आप कहोगे P और B tan में आता है, तो छोटे में आओगे तो tan 45 डिग्री बराबर का P बटा B। P का मान हुआ 20 और B का मान हुआ CD। tan 45 डिग्री का मान 1 और BC का मान है 20 और CD का मान कुछ नहीं है, तो CD का मान CD। जैसे त्रिज्या गुना किए CD बराबर हो गया 20 मीटर। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, तो ACD में आओगे तो वैसा ही tan पर लेंगे और थीटा का मान 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर P बट्टा का B। P का मान टोटल, काहे कि टोटल में है, तो P का मान हो गया AC और आधार का मान हो गया CD। tan 60 डिग्री का मान √3 हो गया, AC का तो मान कुछ नहीं है तो AC, और CD का मान यहाँ पर आया है, CD का मान 20। और जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर से इसको हटा रहा हूँ, इसको उतार देना, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसको कर देंगे त्रिज्या गुना, बटा में कुछ नहीं 1 है, तो ये हो जाएगा AC बराबर का 20√3, ठीक है, यहाँ पर नहीं था, तो AC का मान हो गया 20√3 और हमको निकालना है AB का मान। तो अब आप दिमाग लगा लिए होंगे कि टोटल में से जैसे मैं इतना हटा दूंगा तो बच जाएगा, तो टोटल का मान लिखेंगे AC और माइनस 20 से, और AC का मान मैंने देखा तो यहाँ पर है 20√3 माइनस BC का मान दिया है 20। इसको जैसे माइनस करूँगा तो देखिए अब यहाँ तो है रूट का और यहाँ बिना रूट का, इसको तो आप माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों में से हम क्या करेंगे 20 को बाहर ले लेंगे, तो अंदर बच गया √3 और यहाँ पर 1। जब भी गुना करूँगा तो 20√3 और 20 से कम का 20, इतना मीटर, ठीक है। और यह हो गया आपका आंसर। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 × √3 - 1 मीटर होगी, और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, यह हो गया आपका आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। और जैसे आगे क्वेश्चन पे आओगे, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन करे एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। फिर करे भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर
मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए पेडेस्टल, पेडेस्टल का अर्थ होता है चबूतरा। आप कहीं कहीं देखे होंगे, ठीक है, कि ऐसे एक चबूतरा बना रहता है और इस पर एक मूर्ति लगी रहती है। तो एक पेडेस्टल हो गया और उसके बाद में ये हो गया मूर्ति, और इस मूर्ति की लंबाई दे दिया है 1.6 मीटर, और किसी बिंदु से दोनों के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और ए बड़ा वाला का मान दे दिया है 60 डिग्री। तो इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसा हम देख रहे हैं कि जैसे सेम टू पहले वाला क्वेश्चन अभी बनाए हैं 7 नंबर वैसा ही है, लेकिन अंतर क्या है? इसमें अंतर है कि उसमें ऊपर वाला का मान निकालना था और नीचे वाला का दे दिया था, और इसमें नीचे वाला का निकालना है और ऊपर वाला का मान दे दिया। तो करेंगे कुछ नहीं, वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। लिखेंगे मान लिया पेडेस्टल है और इस पर एक मूर्ति है, ठीक है। चलो लिखते हैं प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8 है, ठीक है। मान लिया BC एक पेडेस्टल है जिस पर AB 1.6 मीटर ऊंची 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। और चाहो तो आप लिख सकते हो डी बिंदु से मूर्ति के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, ठीक है। और नहीं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ फोटो देख रहे हैं, मूर्ति लगी है, तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि जब भी दो त्रिभुज समकोण चले आए तो सबसे पहले छोटा वाला में चले आना, उसके बाद में चल जाना बड़े वाला में। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, और इसमें भी लंब है और आधार है, यानी कहीं न कहीं tan पर बनेगा। तो इसलिए tan और इसका मान है 45, तो tan 45 डिग्री बराबर P/B। P का मान लंब है BC और B का मान है आधार का मान है CD। तो tan 45 डिग्री का मान 1 और BC और बटा हो गया CD। तो मैं लिख सकता हूँ BC बराबर का CD, यानी जितना बड़ा BC होगा उतना ही बड़ा होगा CD। अब आएंगे अपना समकोण त्रिभुज ACD में, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में। तो जब ACD में आएंगे तो ACD का मान 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री सूत्र हो गया P/B। P का मान हुआ 100 से आपका टोटल हो गया AC और बटा हो गया CD। जैसे आगे बढ़ेंगे तो tan 60 डिग्री का मान √3 और AC। अब एक चीज यहाँ पे समझना है, ठीक है। AC जो टोटल है इसको मैं AB + BC लिख सकता हूँ, ठीक है। AB + BC, तो उसको मैंने लिख दिया AB और प्लस BC और बटा CD का CD। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हटा
ऊपर से उतार लेना, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसको 3 गुना कर देंगे, तो हो जाएगा √3CD और बराबर का है AB प्लस का CD। AB प्लस का यहाँ BC रहेगा, ठीक है, यहाँ गड़बड़ होगा, ठीक है। AB प्लस BC, तो AB प्लस हो गया BC। एक चीज और, ठीक है, जो यहाँ पर CD है, CD के बदले में क्या लिख सकता हूँ, BC। तो √3 का 3 और CD के स्थान पर मैंने लिख दिया BC और बराबर AB का मान दिया 1.6 और BC का तो मान कुछ नहीं है, तो BC का मान मैंने BC लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर BC है, फिर यहाँ पर BC है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक साथ ले लूँगा, तो √3 BC माइनस का BC और बराबर का 1.6 और देख रहे हैं BC है तो BC कॉमन ले लेंगे और जब BC कॉमन लेंगे तो √3 और इसमें का एक अंदर और बराबर का 1.6। देखिए यहाँ पे जब आप गुना करेंगे √3 BC और BC का कम हो जाएगा BC। अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आप BC का मान छाटेंगे तो 1.6 और बटा में आ जाएगा √3 - 1। अब करेंगे का, जो यहाँ पर आया है उसको परिमेयकरण कर देंगे और परिमेयकरण में क्या कर दें, इसको चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं, तो √3 प्लस का 1 और √3 प्लस का 1 सेम चीज को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक है। और लिख देंगे हरों की परिमेयकरण करने पर और जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये है 1.6 और इसको लिख दे रहा हूँ अलग कोष्ठ में √3 प्लस का 1 और यहाँ देख रहे हैं a - b इंटू a प्लस का b। तो मैं पूछूं कि a - b इंटू a प्लस b का सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे a² माइनस का b²। तो बस वही बात है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ a² √3 का a² माइनस 1 का a²। तो ये हो गया 1.6 और √3 प्लस का 1। और देखिए जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग जानते हैं रूट, यानी जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 आना ही है और दोनों है माइनस में, तो ये हो गया 2। और जैसे 16 को 2 से काटेंगे तो 0 और 2 8 का 16 यानी 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। नीचे एक लाइन लिख लेना, उतना तो आप लिख सकते हैं। अतः पेडास्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है और वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। और जैसे आगे क्वेश्चन पे आगे प्रश्न संख्या 9, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी एक भवन है और एक है मीनार। तो अब हम आपसे पूछूं कि भवन और मीनार में ज़्यादा कौन सा ऊंचा होगा। आप कहोगे मीनार बड़ा होता है तो वो हो जाएगा मीनार अधिक ऊंचा।
तो मीनार हो गया 50 मीटर और भवन कितना हो वही पूछ रहा है, ठीक है। और फिर दे दिया है कि भवन के शिखर का मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी यहाँ से देखने पर मीनार है, इसके पाद बिंदु यानी नीचे वाले बिंदु से देखने पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और फिर दिया है भवन के पाद बिंदु से इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण है ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका नाम लिख लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अच्छा, इसमें अब क्या लिखोगे, ए बी एक मीनार है और सी डी एक भवन है, यही तो है। चलिए प्रश्न संख्या आपका प्रश्न संख्या 9, ठीक है। लिखेंगे मान लिया ए बी एक 50 मीटर ऊंची भवन है तथा मीनार है तथा सीडी एक भवन है। सी से मीनार की उन्नयन कोण 60 डिग्री और बी से भवन की उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए इतना आप नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप 2 लाइन भी लिख के काम चलेगा, ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले बात हुआ किस त्रिभुज में आएंगे। तो मैंने कल बताया था कि सबसे पहले उस त्रिभुज में जाना जिस त्रिभुज की मान दी गई हो। तो मान लीजिए यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, और ए भी हट गया मान लेना। और आते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में आएंगे तो इसका लंब का मान दे दिया, आधार का मान नहीं दिया, निकालना है। यानी पी हो गया और पी, तो पी और बी किस में आता है, तो आप कहोगे tan में, तो इसलिए tan 60 डिग्री। तो मैंने लिख दिया tan 60 डिग्री बराबर पी बटा का बी। पी का मान हुआ लंब का मान है ए बी और आधार है बी सी। tan 60 डिग्री का मान लिखेंगे √3 और ए बी का मान है 50 और बी सी का तो मान कुछ नहीं है, तो बी सी का मैंने लिख दिया 20 से। और जैसे त्रिया गुना करेंगे तो बी सी बराबर √3 बी सी बराबर हो जाएगा 50 और बी सी का मान जैसे छाटेंगे तो 50 और बटा का √3, यानी बी सी का मान हो गया 50 बटा √3। अब इसको क्या करो, इसको इससे मिला दो, ठीक है। और यहाँ पर दिया था 30 डिग्री। अब एक चीज हमें बताओ, मान लीजिए ये आपका नहीं दिया है, तो आधार का मान आ गया 50 बटा का √3 और ऊंचाई का मान निकालना है। तो वही आधार का मान दे दिया बी और निकालना है पी का मान। तो बी और पी किस में आता है, तो आप कहोगे tan में, तो वही tan थीटा का सूत्र लगा देंगे, इसको मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ 60 था तो tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री। ऊपर से हटा रहे हैं, थोड़ा इसको उतार लेना, ठीक है। तो
इसलिए लिखना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan का डिग्री 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर P बट्टा का B, P का मान हुआ CD और B का मान हुआ BC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और CD का मान कितना है, CD का मान निकालना है और BC का मान यहाँ पर है 50 और बट्टा का √3। और देखिए आप एक चीजें सीखते आ रहे हैं कि जब भी डबल बॉटम है तो A चले जाती है ऊपर, तो A हो जाएगा 1/√3 बराबर √3 इंटू CD। अच्छा ये कैसे चली जाती है थोड़ा एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर है CD, इसको मैं लिख सकता हूँ CD भागा 50/√3। तो CD, और आप इतना जानते हैं कि जब भागा में इसको गुना में कर देते हैं और नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले नीचे चली आती है। तो बताओ CD गुने √3 और बटा 50 हो गया कि नहीं। तो भाई नीचे वाला ऊपर चली जाती है तो √3 CD और बटा का हो गया 50। अब तो कुछ रह नहीं गया है, जब तिरिया गुना करेंगे डबल रूट में 3 है, एक 3 हो जाएगा, 3 CD और बराबर का 50। ठीक है, इसको हटा दें, इसको भी हटा दे रहे हैं। और जैसे CD का मान छाटेंगे तो 50 और बटा का 3। जब आप आंसर में देखोगे इतना रहेगा। ठीक है, इसको पूर्णांक में बदलोगे 16 पूर्णांक 16 3 48, शेष आया 2। इसको यहाँ देख लीजिए। ठीक है, जिसे 50 से और बटा का है 3, तो 3 एकम का 3, 2 0 और 3 छके 18, शेष आया 2। यानी जो भागफल आता है उसको पूर्णांक में लिखते हैं, शेष फल आता है उसको ऊपर, और जो नीचा है 3 इसको नीचा लिखते हैं। ठीक है, और यह हो गया आपका आंसर। नीचे एक लाइन लिख देंगे। ठीक है, आप खुद लिख लेना। अतः भवन की ऊंचाई 16 मीटर है और वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न संख्या पे। जब आगे क्वेश्चन पे आओगे 10 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हैं। यानी एक सड़क है, उसकी लंबाई है 80 मीटर और उसके दोनों तरफ एक खंभे लगे हैं समान लंबाई के। फिर कर इन दोनों खंभों के एक बिंदु के बीच सड़क के एक बिंदु के से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, एक सबसे पहले आज एक सड़क है और सड़क है थोड़ा और इधर से लग रहा है। ठीक है, एक सड़क है और इस सड़क की लंबाई है 80 मीटर। इसका नाम लिख दिया मैंने ए बी एक सड़क है और इस सड़क के दोनों तरफ अच्छा इसकी लंबाई टोटल कितनी है, टोटल लंबाई है 80 मीटर। ठीक है, और दोनों तरफ समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। यानी जितना बड़ा ए है उतना ही बड़ा ए है। तो जब समान लंबाई के खंभे है तो इसको मैं x मान सकता हूँ, काहे कि दोनों की लंबाई समान है। और जब x मानकर बनाएंगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, x मान लिया। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया x। ठीक है, और x, और फिर करें सड़क के एक बिंदु से एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक का है 60 डिग्री। देखिए
जब मान लीजिए बीच में से रहता तो दोनों का उन्नयन कोण बराबर होता, काहे कि दोनों की लंबाई समान है और एक है 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो बिंदु है बीच में नहीं है, यानी या तो उधर होगा या फिर इधर होगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से एक हो गया और फिर एक यहाँ से यहाँ पर हो गया और यहाँ पर कम होना, इसका अर्थ हुआ ये ज़्यादा होगा 60 डिग्री और इसकी झुकाव कम है, तो ए हो जाएगा 30 डिग्री। और ऐसे में आप इसको 30 और इसको भी 60 मानकर बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब का के इसका नाम लिख लिया, ए हो गया, बी इसका नाम सी लिख लीजिए, इसका नाम डी और इसका नाम ई। तो लिखेंगे मान लिया ए बी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों तरफ BC और AD दो समान लंबाई के खंभे लगे हैं। प्रश्न संख्या 10। ठीक है, देखिए मान लिया ए बी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों तरफ समान लंबाई के खंभे लगे हैं। तो हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। यानी मैं लिख सकता हूँ ए और बीई, ए और बीई की दूरी ज्ञात करने हैं। तो अब क्या करेंगे, या तो पहले इसमें चले आइए या फिर इसमें चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहले समकोण त्रिभुज BCE में आया, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCE में, तो tan कै डिग्री 30 डिग्री। सूत्र हो गया P बट्टा का, भी थोड़ा तेजी में चल रहा है। ठीक है, P का मान हो गया BC और नहीं समझ आएगा वीडियो फिर से देख लेना। ठीक है, और BE का मान हो गया BE और tan 30 डिग्री का मान देखोगे 1/√3। BE का मान है x, सॉरी BC का, और BE का मान कुछ नहीं है, BE का B। तिर्यक गुना करेंगे तो BE बराबर हो जाएगा √3 × x। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इस त्रिभुज में आएंगे, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, इसको उतार देना। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए और DE में, तो tan 60 डिग्री बराबर P बट्टा का P का अर्थ हुआ लंब, AD और आधार का अर्थ हुआ AE। tan 60 डिग्री का मान √3 और AD का मान है x और AE का मान कुछ नहीं, AE का A। तिर्यक गुना करेंगे √3 AE और बराबर का x, AE का मान छाटेंगे तो x और बट्टा का हो जाएगा √3। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो देखिए BE और फिर AE यदि दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा AB। यानी मैं इसको लिखूंगा समीकरण 1 और 2 को संगत पक्षों को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है BE प्लस AE। देखिए संगत पक्ष का अर्थ हुआ कि बाएं वाले को बाएं वाले से और दाहिने वाले को दाहिने वाले से।
तो ए का मान है √3x प्लस x बटा का √3, ठीक है, इसको रख देना। तो बी और ए दोनों के बदले हम कितना लिख देंगे, हाफ का हो गया 80। इसको कर देंगे 3 गुना, डबल है, एक बाहर चले आएगा, इस सब चीज तो आप सीखे होंगे, ठीक है। और प्लस का x बटा का है √3। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे चले आ रहे हैं, ठीक है, बटा का √3। तो ये हो गया 80 बराबर का 4x और बटा का √3 है, जो इधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80√3 और बराबर का 4x, यानी 4x बराबर 80√3 और x का मान छाटेंगे तो 80√3 और बटा में हो जाएगा 4। ऐसे काटेंगे 20 चौक 80 और 20√3 मीटर। तो देखिए 20√3 x का मान है और x मैंने किसको माना है, तो x माना है खंभा को, यानी खंभा की ऊंचाई आ गया 20√3 मीटर। तो आ गया, तो फिर कैसे लिखेंगे, तो x का मान आ गया तो क्या करो, समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है बी बराबर √3x, तो √3 का 3 और x का मान है 20√3। तो देखिए यहाँ पर डबल √3 है, इसका अर्थ वो एक बार चले आएगा और 20 है, तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60 मीटर। तो देखिए पीई का मान हो गया 60 मीटर और टोटल का मान है 80 मीटर। इसका अर्थ हुआ ए बराबर 80 में से जैसे 60 माइनस करेंगे हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो अब नीचे एक पॉइंट एक लाइन लिख लेना, ठीक है। अतः खंभा की ऊंचाई 20√3 मीटर तथा खंभा से बिंदु की दूरी 60 मीटर और 20 मीटर है, और वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, वो हो जाएगा आपका आंसर। तो बस आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।